अच्छा बेटा, हमने लास्ट क्लास के अंदर कंट्रोल अकाउंट्स के पास पेपर्स कर रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है वो टू साइड बैलेंस वाले सवाल को प्रैक्टिस किया था, जिसके हमने दो सवाल करे थे। आज वाली क्लास के अंदर भी बेटा मैंने एक सवाल निकाल के दिखाया जिसके अंदर अगेन टू साइड वाला है। तो दो साइड बैलेंस वाला एक सवाल करेंगे और एक वो सवाल करेंगे जिसमें सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट साथ बनाना है। तो खैर, बगैर टाइम वेस्ट करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, अगर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ और क्वेश्चन पढ़ता हूँ, तो क्वेश्चन में बेटा ये कह रहा है कि अरिजीत प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2018। इसने मंथ ऑफ जुलाई 2018 की कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसमें इसने बेटा आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं। डेबिट साइड का बैलेंस कितना है? 4230। और क्रेडिट का कितना है? 80। ऑब्वियसली बेटा, जब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है तो क्या बन के सोचेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। जो हमारा एसेट होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट, सॉरी, इनकम होगा तो क्रेडिट। विच मीन्स दैट कि जो 4230 है, ये इसका पॉजिटिव बैलेंस है कि साल के स्टार्ट में हमें लोगों से 4230 रुपये लेने हैं। और जो क्रेडिट वाला बैलेंस है बेटा, वो क्या है? नेगेटिव। कस्टमर से लेने नहीं है, कस्टमर को देने हैं। और उसके मैंने आपको दो केस बताए थे बेटे, एक ओवर पेमेंट और एक प्री पेमेंट। खैर, आपको डेटा दिया हुआ है और बेस्ड ऑन दिस डेटा आपको क्या बनाना है बेटा? सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। जब भी बेटा अपन सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या बन के सोचते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। बढ़ेगा तो डेबिट होगा और कम होगा तो क्रेडिट होगा। इसका मतलब ये है कि जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो किधर आ जाएगा बेटा? डेबिट साइड पे। कितने से? 4230 से। और क्रेडिट वाला जो बैलेंस है बेटा, वो कितना है? क्रेडिट वाला आपका जो बैलेंस है वो 80 है। अब बेटा वही सिंपल केस है, हर एक एंट्री को पढ़ेंगे, उससे ये देखेंगे कि ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बेटा मैं पहली एंट्री पढ़ता हूँ तो पहली एंट्री में इसने लिखा है क्रेडिट सेल्स। बेटा क्रेडिट सेल्स का मतलब क्या है? कि मैंने गुड्स उधार पे बेचे। और जब बेटा मैं सामान उधार पे बेचूंगा तो मैं लोगों से और पैसे मांगूंगा, मेरे ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएंगे। और जब बढ़ जाएंगे तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे बेटा? डेबिट साइड पे। कितना है बेटा? 9200। फिर बेटा इसने लिखी हुई है कैश सेल्स, जिसको मैं कंप्लीटली बेटा इग्नोर कर दूंगा। राइट? क्योंकि कैश सेल से ना ट्रेड रिसीवेबल बढ़ता है ना कम होता है। कैश सेल से कभी भी ट्रेड रिसीवेबल्स पे कोई भी अफेक्ट आता ही नहीं है। आगे चलते हैं। आगे बेटा इसने लिखा है बैड डेब्ट्स। जिन कस्टमर को मैंने सामान उधार पे बेचा था वो कस्टमर मेरे पैसे लेके भाग गया, क्या वो मुझे पैसे मिलेंगे? नहीं। मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो जाएंगे बेटा? कम हो जाएंगे। और जब कम हो जाएंगे तो बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे? क्रेडिट साइड पे। बेटा इसके बाद इसने लिखा है डिस्काउंट अलाउड। जिस कस्टमर को मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे ना, मैंने उसको डिस्काउंट दिया। जब मैं उसको डिस्काउंट दूंगा तो अगेन अब मैं उससे कम पैसे मांगूंगा, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। और जब कम हो जाएंगे तो बेटा किस साइड पे रिकॉर्ड कर लूंगा? अगेन क्रेडिट साइड पे। सिंपल। रिटर्न इनवर्ड्स। जिस कस्टमर को मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे उस कस्टमर ने मेरे गुड्स मुझे रिटर्न कर दिए। जब वो मुझे रिटर्न कर देगा तो अगेन अब मैं उससे कम पैसे मांगूंगा, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। और जब कम हो जाएंगे तो बेटे किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। फिर है रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स। जिन कस्टमर्स को मैंने गुड्स उधार पे बेचे थे उन कस्टमर्स ने मुझे पैसे दे दिए। जब वो मुझे पैसे दे देंगे तो अब मैं उनसे कम पैसे मांगूंगा, ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए। तो अगेन बेटा किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। सिंपल सी कहानी है बेटा। फिर क्या है बेटा? रिफंड टू क्रेडिट कस्टमर्स बाय चेक। बेटा मैंने आपको रिफंड का मतलब बताया था और पूरी स्टोरी समझाई थी कि एक कस्टमर आया और उसने मुझे ऑर्डर दिया और पैसे एडवांस में दे दिए। जब वो मुझे पैसे एडवांस में दे देगा तो मैंने क्या करा? मैंने उसके पैसे उसको रिफंड करे। और मैंने बोला जब मैं आपको गुड्स डिलीवर कर दूं फिर पैसे देना। तो जब मैंने इसको पैसे इसको रिफंड करे तो मेरे ट्रेड रिसीवेबल दोबारा से बढ़ गए ना, क्योंकि अब मैं इससे दोबारा से पैसे मांगूंगा गुड्स डिलीवर करने के बाद। तो जब ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए तो किस साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे? डेबिट साइड पे।
लास्ट में इसने लिखा है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवर ड्यू अकाउंट्स। जो कस्टमर पैसे नहीं दे रहा था उन पे इंटरेस्ट चार्ज करा। जब इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो और पैसे मांगूंगा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा बेटा। बट एट लास्ट इसने आपको, हम जो है वो जुलाई के महीने में थे और इसने अगस्त का बैलेंस दे दिया। यानी कि इसने नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस दे दिए। और नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस में इसने बताया कि क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो कितना है बेटा, 150। तो अगर बेटा बैलेंस बी डी क्रेडिट पे आ रहा है बाय 150, तो बेटा सी डी ऑब्वियसली डेबिट पे आया होगा। ये मैंने आपको बताया था। तो आप इस सी डी को बेटा मार्क कर लो, सॉरी, कि भाई ये जो सी डी है ये डेबिट पे आया होगा। कितने से? 150 से। ये आपने मार्क कर लिया। अब आप अपना सी डी और बी डी निकाल लो बेटा। 4230, 9200, 300, 180 और 150। तो बेटा डेबिट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 14,060। और क्रेडिट का अगर निकालता हूँ तो क्रेडिट पे बोल रहा है 80, 450, 230, 740 और 8,000। क्रेडिट का आ रहा है बेटा 9,500। तो ऑब्वियसली बेटा क्रेडिट साइड वीक है। कितने से वीक है? 14,060 लेस 9,500। बेटा ये वीक आ रही है 4560 से। जो साइड वीक आती है वहां पे मैंने लिखा बैलेंस कैरेट डाउन। बेटा अब मेरी दोनों साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो बेटा मैंने दोनों को बैलेंस ऑफ कर दिया। और ये सी डी बेटा यहाँ पे आके क्या हो गया, बी डी हो गया। और वो वाला सी डी यहाँ पे आके पी डी कर दो। खैर वो तो क्वेश्चन नहीं बताया हुआ था कि क्रेडिट पे ही है। देखो बेटा इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है भाई। डबल साइड बैलेंस जो दिया हुआ है उसको मार्क करो, अपना निकालो। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है कंट्रोल अकाउंट्स में। मेजर माइनर के तरीके से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड स्टडी करा करो, उसमें हमेशा फ़ायदा होता है। आ जाओ बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट खुले। फिर इंशाल्लाह अगली क्लास से हमें नए चैप्टर पे जाना है, विच वुड बी डेप्रीसिएशन, जो अगेन एक थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है। और जिसको ये अनसॉल्व वर्कशीट चाहिए हो, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने एज अ होमवर्क मार्क करे हुए, तो वो मुझसे प्लीज़ ले लेना डीएम करके। सही है। चलो क्वेश्चन अगर स्टार्ट करता हूँ, तो क्वेश्चन में इसने बोला आयशा बाजी इज अ ट्रेडर who maintains full set of accounting records and prepares control account at the end of each month. She has provided the following information for the month of August. On 1st August, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है और सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी दे दिया। पॉजिटिव बैलेंस भी दिया है और नेगेटिव बैलेंस भी दे दिया। खैर साथ साथ परचेज का भी बैलेंस दे दिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन मुझे सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट दोनों साथ बनाना है। भाई 14 मार्क का सवाल है, तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अब पहले मार्क कर लो। जब भी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे क्या बन के सोचेंगे? ट्रेड रिसीवेबल। बढ़ेगा डेबिट, कम होगा क्रेडिट। याद रखना देखो, जब भी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हो ना, सारी की सारी ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड चीजें, सारी की सारी कस्टमर से रिलेटेड चीजें डालोगे। जब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओगे तो क्या बन के सोचोगे? ट्रेड पेबल, जिनसे सामान आप उधार पे खरीदते हो, पैसे देने होते हैं, लाइबिलिटी होती है। बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। सिंपल। तो सारी की सारी परचेज से रिलेटेड, सारी की सारी सप्लायर से रिलेटेड चीजें कहाँ जाएंगी? पालसा में। सालसा में कस्टमर, पालसा में सप्लायर। सिंपल। आओ सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस मार्क कर लें। एसएलसी का दो साइड बैलेंस है। डेबिट का कितना है? 9,800 है। और बेटा क्रेडिट का कितना है? 420 है। ऐसा ही है। और परचेज का एक ही बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे, जो पॉजिटिव बैलेंस है, कि साल के स्टार्ट में हमें हमारे सप्लायर्स को 7,700 रुपये देने थे। ठीक है जी। आओ एंट्रीज पढ़ते हैं। पहली एंट्री में इसने बोला है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स का मतलब है गुड्स उधार पे बेचे। जब गुड्स उधार पे बेचे तो उससे क्या होगा बेटा?
मैं कस्टमर से और पैसे मांगूंगा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो एसएलसीए की किस साइड पे आ जाएगा बेटे? डेबिट साइड पे। अब देखो सेल से रिलेटेड था तो मैंने एसएलसीए में डाल दिया। आगे क्या है? क्रेडिट परचेस। परचेस से रिलेटेड है तो कहाँ जाएगा? पीएलसीए में। और जब सामान उधार पे खरीदूंगा तो लोगों को और पैसे देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, ट्रेड पेबल्स बढ़ जाएंगे। तो पीएलसीए की किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। कितना है बेटा? 55,400। चलो, आगे इसने लिखा है कैश परचेस। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनी टाइप ऑफ कैश परचेज एंड कैश सेल्स आर इग्नोर्ड इन कंट्रोल अकाउंट्स। सामान कैश पे खरीदूंगा तो कोई ट्रेड पेबल क्रिएट ही नहीं हुआ भाई। ट्रेड पेबल कब क्रिएट होता है? जब माल उधार पे खरीदता हूँ। सही है। इग्नोर। रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से रिलेटेड बात है तो कहाँ जाएगी बेटा? एसएलसी है। कस्टमर ने जब पैसे दे दिए तब उससे कम पैसे मांगूंगा, ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे सर। कम हो जाएंगे तो क्रेडिट साइड पे लिख दो भाई। सिंपल फंडा है। आगे आ जाओ। पेमेंट टू सप्लायर। सप्लायर से रिलेटेड बात कर रहा है तो कहाँ जाएगा? पालसा में। और जब सप्लायर को पेमेंट कर दूंगा तो अब उसको कम पैसे देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी जब कम हो गई तो ट्रेड पेबल्स की किस साइड पे आ जाएगा मेरे बच्चों? डेबिट साइड पे। सही है। आगे आ जाओ। डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट मिला है। कहाँ से मिलेगा? सप्लायर ही देगा ना, कस्टमर तो दे नहीं से रहा। कस्टमर को तो हम देते हैं। तो मिला है तो ये कहाँ जाएगा? पीएलसी में, क्योंकि सप्लायर से रिलेटेड चीज़ है। और जब डिस्काउंट मिलेगा तो सप्लायर को कम पैसे देने पड़ेंगे, लाइबिलिटी कम हो गई। तो अगेन पीएलसीए की किस साइड पे आ जाएगा मेरे प्यारो? डेबिट साइड पे। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है भाई। उसमें रिसीवेबल, इसमें पेबल। आगे आ जाओ। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट दिया। दे तो किसको? किसको दोगे डिस्काउंट? कस्टमर को। तो कहाँ जाएगा? एसएलसी में। और जब बेटा डिस्काउंट दोगे तो कम पैसे मिलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। तो किस साइड पे आ जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड पे। ठीक है। तो बस इसमें ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सी चीज पीएलसीए की है और कौन सी चीज एसएलसीए की है। आगे तो गेम सॉलिड और सिंपल है, तुम लोग को पता है कि बढ़ रहा है तो डेबिट पे कर दो, कम हो रहा है तो क्रेडिट पे कर दो इन द केस ऑफ एसएलसीए। पीएलसीए में उल्टा कर दो, वाइस वर्सा है। आ जाओ। इररिकवरेबल डेप। बैड डेप हो गया। तो बैड डेप कौन करता है? कस्टमर ही करता है ना। कस्टमर पैसे लेके भाग गया। जब कस्टमर पैसे लेके भाग गया तो अब कम पैसे मिलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। सही है। आगे आ जाओ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इग्नोर। ऐसी कोई भी चीज़ मैंने आप लोग को पढ़ाते हुए कंट्रोल अकाउंट्स में नहीं जाती। देखो जितनी भी एस्टिमेशंस होती है ना, उसको आप कंट्रोल अकाउंट्स में नहीं डालते, क्योंकि अभी आपका अंदाज़ा है कि इतने से ट्रेड रिसीवेबल कम होगा। ज़रूरी नहीं कि हो, ज़रूरी नहीं कि वो बैड डेब हो। ठीक है। तो एस्टिमेशंस को आप इग्नोर करते हो कंट्रोल अकाउंट्स के अंदर। आगे है सेल्स रिटर्न। जिन कस्टमर को गुड्स उधार पे बेचे थे उन कस्टमर ने हमारे गुड्स हमें रिटर्न कर दिए। तो अगेन कम पैसे देने पड़ेंगे, कम पैसे मिलेंगे, सॉरी, है ना। ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। तो कम हो जाएंगे तो किस साइड पे? क्रेडिट साइड पे। लास्ट है बेटा, सेकंड लास्ट है। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर ऑन ओवर ड्यू अकाउंट। कस्टमर की बात तो एसएलसी है। जब कस्टमर पैसे नहीं दे रहा था तो हमने उस पर इंटरेस्ट चार्ज करा, तो अब हम इससे और पैसे मांगेंगे, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ जाएंगे, डेबिट साइड पे।
सिंपल है बेटे। लास्टली है कॉन्ट्रा बिटवीन सेल्स एंड परचेज लेजर। अब ये बेटा दोनों में जाता है। इसका मैंने आप लोग को बताया भी था, अटूस पटूस, वट्टा सट्टा फिट्टूस हो गया। मैं आपसे 100 मांगता था, आप मुझसे 100 मांगते थे। मैंने कहा हम एक दूसरे को पैसे दें, इससे अच्छा हिसाब को क्या कर लेते हैं, सेट ऑफ। तो जो पैसे मिलने थे क्या अब वो मिलेंगे? नहीं। ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, तो क्रेडिट साइड पे। सिमिलरली इन द केस ऑफ परचेजेस, जो पैसे देने था क्या आप दूंगा? नहीं दूंगा। लाइबिलिटी कम हो गई, तो डेबिट साइड पे। ठीक है, सिंपल, देखो बेटा बन गया। अब देख लेते हैं क्या कोई क्लोजिंग बैलेंस दिया है। अगेन अब आप अगस्त में करे हुए हो और इसने आपको सितंबर का बैलेंस बताया है। किसका? एसएलसीए का। किस साइड पे है बेटे? क्रेडिट साइड पे। कितने से? 350 से। तो इसने ये बता दिया कि क्रेडिट पे एक बीडी आ रहा है 350 से। तो ऑब्वियसली बेटा सीडी कहाँ आया होगा? डेबिट पे आया होगा। तो आप इसको मार्क कर लो, बैलेंस सीडी 350। अब आप अपना बैलेंस निकाल लो बेटा, टोटल करके। तो डेबिट का आ रहा है 99,090। क्रेडिट का कर लेते हैं बेटा। क्रेडिट का आ रहा है 89,040। तो ऑब्वियसली बेटा क्रेडिट साइड वीक है। कितने से वीक आ रही है बेटा? 10,050 से। तो जो साइड वीक आ रही है आपने वहां पे लिखा बैलेंस कैरेट डाउन। दोनों को बेटा आपने बैलेंस ऑफ किया, और ये कैरेट डाउन बेटा यहाँ पे आके क्या हो गया? बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। और वो वाला कैरेट डाउन यहाँ पे आके ब्रॉट डाउन हो गया, जो सवाल ने ऑलरेडी बता दिया था कि क्रेडिट पे बीडी आ रहा है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ बेटा। बेटा डेबिट का टोटल आ रहा है 54,120, और क्रेडिट का आ रहा है 63,100। तो ऑब्वियसली बेटा डेबिट वीक है। कितने से वीक आ रही है बेटा? 8,980 से। तो बैलेंस कैरेट डाउन 8,980। दोनों साइडें बेटा इक्वल हो गई। और बेटा ये कैरेट डाउन यहाँ पे आके क्या हो गया मेरे बेटे? ब्रॉट डाउन। ये देखो बेटा, ये हो गए 14 मार्क स्कोर। ऐसे करते हैं भाई कंट्रोल अकाउंट्स। सही है, क्लियर हो गया बेटे। अब इंशाल्लाह अगली क्लास में नए टॉपिक पे जाएंगे। मीनवाइल तुम लोग इसके जो है वो होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू व्हाट्सएप, कोई मसले वाली बात नहीं है। जा सकते हो। अल्लाह हाफिज़।